Hello student, welcome back our YouTube चैनल आशीष तिवारी। माय नेम इज मुस्कान एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे हिंदी कथा नाम से हिंदी कथा साहित्य नाम से एक सब्जेक्ट है डिसिप्लिन का, उसके यूनिट नंबर 4 के बारे में, चैप्टर नंबर 7। ये हमारी लास्ट यूनिट रहने वाली है। उसके बाद इसका जो सिलेबस है इस सब्जेक्ट का वो कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट यूनिट में हमारा लास्ट चैप्टर है गबन, जो के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। जो गबन के बारे में बताया, तो गबन जो है वो प्रेमचंद जी का एक सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास है, जिसमें समाज की मध्यम वर्गीय जीवन के बारे में, दिखावे की प्रवृत्ति के बारे में और नैतिक विनाश के चित्रण के बारे में बताया गया है। उपन्यास में विशेष रूप से नारी जीवन के बारे में, दहेज प्रथा के बारे में, भौतिकवादी दृष्टिकोण, पारिवारिक संबंधों की जटिलताओं के रूप से दिखाया जाता है। लेकिन प्रेमचंद जी ने इस उपन्यास में ये दिखाया है कि असली जो प्रतिष्ठा है ना, वो धन से नहीं बल्कि हमारे नैतिक मूल्य और हमारी ईमानदारी के थ्रू दिखाई जाती है। तो प्रेमचंद जी का पहले हम साहित्यिक परिचय देख लेते हैं, जिनका जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 में लम्ही वाराणसी के अंदर हुआ था। इनका वास्तविक नाम था धनपत राय और इनका उपनाम हो गया प्रेमचंद। साहित्य योगदान में इन्होंने उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, इन सभी पर अपने साहित्य में योगदान दिया था और इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। प्रमुख जो इनकी कृतियां थी उपन्यास में गोदान, गबन, कर्मभूमि, निर्मला, सेवा सदन। और कहानियां थी इनकी कफन, पूस की रात, ईदगाह, बड़े घर की बेटी, ये सारी इनकी कहानियां थी। साहित्यिक इनकी विशेषताएं, इनकी यथार्थवादी दृष्टिकोण है, यथार्थवादी दृष्टि है, सामाजिक समस्याओं का गहरा चित्रण देखने को मिला है और किसान जो है वो मजदूर, स्त्री, मध्यम वर्ग की जो जीवन है उसका एक यथार्थ, सरल और प्रभावशाली भाषा के थ्रू इसमें दिखाया गया है। ठीक है, तो इनकी ये सारी जो चीजें हैं ये इनकी साहित्यिक विशेषताएं हैं। अब गबन की कथा के बारे में बात करते हैं। तो ये उपन्यास है जिसके नायक है रामनाथ और नायिका है जल्पा। तो जो जल्पा है वो जो गहनों की बहुत ज्यादा शौकीन होती है, वो चाहती है कि उसके पास सुंदर सुंदर आभूषण हो, उसके पास बहुत सारे आभूषण हो और सुंदर सुंदर भी हो। ठीक है, जो रामनाथ है ना, वो मध्यम वर्गीय एक युवक होता है। इसकी आय बहुत ही लिमिटेड में होती है, मतलब बहुत ही कम ही होता है। और पत्नी की इच्छाएं पूरी करने के लिए रामनाथ अनुचित मार्ग से गबन, धोखाधड़ी, ये सारी चीजें वो अपनाता है। तो धीरे धीरे वो अपराध और छल कपट में इन सभी में फंस जाता है। लेकिन एट द एंड जाके रामनाथ है इस चीज का उसको पश्चाताप, तो उसको रियलाइज होता है कि वो ये चीजें गलत कर रहा है और इन सभी को सुधार करने के लिए वो सोचता है। तो जल्पा है वो भी समझ जाती है कि गहनों से बढ़ के पति का चरित्र है और उनकी ईमानदारी ही महत्वपूर्ण है। तो गबन उपन्यास में तात्विक समीक्षा है कि जो मध्यम वर्ग का है वो यथार्थ चित्रण इसमें दिखाया गया है। इसमें दहेज प्रथा और गहनों के प्रति जो आकर्षण होता है महिलाओं का, उसके बारे में बताया गया है। दिखावे की प्रवृत्ति और नैतिक जो विनाश है उसके बारे में बताया गया है। अब पात्र चित्रण के बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो रामनाथ है वो महत्वाकांक्षी पर और कमजोर जो इच्छा शक्ति है अति सुधार की ओर, तो वो महत्वाकांक्षी भी होता है पर वो उसकी इच्छा शक्ति मतलब कमजोर करने वाला होता है और सुधार की ओर भी जाता है। एट द एंड उसको जाकर रियलाइज होता है कि हाँ वो ये चीज गलत कर रहा है। उसे सारे वो धीरे धीरे करके वो अपराध की दुनिया में चला जा रहा है, छल कपट की दुनिया में जा रहा है। तो इसलिए एट द एंड जाके वो सोचता है कि हाँ उसे सारे काम छोड़ देने चाहिए। जल्पा जो जिसे गहने की चाह रखने वाली होती है, जिसे गहने बहुत ही ज्यादा पसंद होता है और वो गहने उसको अपनी ओर आकर्षित भी करते हैं। तो अंत में जो है ना वो पारिवारिक अनसंवेदनशील हो जाती है। वो सोचती है कि गहने जो है वो उसके पति के चरित्र से, उसकी ईमानदारी से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। सहायक पात्र में समाज की विविध मानसिकताओं को दर्शाते हैं। भाषा शैली के अंदर इसमें सरल, सजीव और यथार्थपरक संवाद है, छोटे लेकिन प्रभावशाली भी होते हैं। तो इसमें सामाजिक जीवन की बारीकी के बारे में बताया गया है। संदेश भारी आडंबर और लालच जो है ना व्यक्ति को विनाश की ओर लेकर चला जाता है। इसलिए असली जो प्रतिष्ठा है वो सुख और नैतिकता और ईमानदारी में आती है। मतलब जो हमारी जो लालच की जो भावना होती
होती है वो हमें विनाश की तरफ ले जाती है, कि हमारे पास जितना भी है हम लोग उसमें खुश नहीं रहते, हमें सोचते हैं कि हमें इससे भी ज़्यादा मिले। तो हमारी जो ये लालच की भावना है ये हमें विनाश की ओर लेके जाती है। जो हमारी जो असली प्रतिष्ठा होती है वो ईमानदारी और नैतिकता में ही मिलती है, उसी में हमें असली सुख मिलता है। प्रमुख स्थलों की व्याख्या। तो ये जलपा है उसके गहनों की चाल से मध्यम वर्गीय स्त्रियां हैं, उनकी मानसिकता और सामाजिक दबाव का एक चित्रण है कि महिलाओं मध्यम वर्ग की जो स्त्रियां होती है वो मतलब वो गहनों के प्रति उनका आकर्षण बढ़ता रहता है कि वो उनके पास सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे गहने होने चाहिए। तो यही जो जलपा की गहनों की चाबी थी। जो मध्यम वर्गीय स्त्री उनकी मानसिकता और सामाजिक दबाव का एक चित्रण के रूप में दिखाया गया है जलपा में। तो रामनाथ का गबन तो महत्वाकांक्षा है और लालच की वजह से उसे विनाश की ओर उसकी जो विनाश है उसकी शुरुआत हो गई थी। जलपा का परिवर्तन। तो जो गहनों की चाह से उठकर उसने नैतिक मूल्य को स्वीकार करा, ईमानदारी को स्वीकार करा कि यही हमारी कि इन सभी से बढ़कर हमारे जो नैतिक मूल्य और ईमानदारी है। रामनाथ का पश्चाताप। तो मानव जीवन में सुधार और आत्मबोध की जो शक्ति है वो मानव के अंदर अभी भी मौजूद है। तो रामनाथ को जब एहसास हुआ कि हाँ वो विनाश की ओर जा रहा है, धीरे धीरे करके वो इतने सारे अपराधों में फंसता जा रहा है, तो इसलिए वो सोचता है कि उसे अपने जीवन में सुधार करना चाहिए, जो ये सारे जो बुरे काम है, जो गलत काम है, इन सभी को छोड़ देना चाहिए। निष्कर्ष। तो गबन जो है वो केवल एक पति पत्नी की कथा के बारे में नहीं बताया गया, बल्कि इसमें जो पूरे मध्यम वर्गीय समाज है उसके रूप में बताया गया। इसके अंदर सामाजिक दिखावे के बारे में, आर्थिक संघर्ष, नैतिक मूल्यों की परीक्षाओं के बारे में दिखाया गया कि गबन जो कहानी है वो यही बताती है कि जो लालच है, जब हमारे मन में किसी चीज के लिए लालच आ जाता है, आकर्षण आ जाता है, तो वो हमें विनाश की ओर ले जाती है। हमारे जो असली आभूषण होते हैं वो नैतिकता की भावना होती है और ईमानदारी होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रेमचंद ने इस उपन्यास में हमें ये बताया कि जो भौतिक संपत्ति है वो शैक्षणिक है, मतलब ये असली पूंजी जो है होती है हमारी, वो ईमानदारी और आत्मसम्मान होती है। ये सारी संपत्ति होती है, आभूषण होते हैं, ये आपके पास नहीं रहते, कभी ना कभी ये सारी जो चीजें हैं वो खत्म हो ही जाती है, लेकिन आपकी जो ईमानदारी है, जो नैतिकता की भावना है, ये आपके पास हमेशा ही रहती है। तो यही कारण है कि गबन आज भी इतना ही प्रसिद्ध है और शिक्षाप्रद भी है। इससे शिक्षाएं भी मिलती है कि जो लालच है एट द एंड जाकर आपका जब लालच बढ़ता जाता है तो आप अपराध में भी चले जाते हो धीरे धीरे करके, फिर उससे निकलने के लिए आपको मुश्किल हो जाता है। इसमें ये बताया, तो इस कहानी से हमें शिक्षा भी मिलती है और इसी की वजह से ये कहानी इतनी प्रसिद्ध भी है आज भी। ठीक है, तो हमारे ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। आपकी कोई भी क्वेरीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मेनली अगर इस सब्जेक्ट में से अगर बताऊं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या आ सकता है, ठीक है, तो ये दोनों के अगर चरित्र के बारे में आपसे एक क्वेश्चन बना के पूछ सकता है, या फिर जलपा का परिवर्तन कैसे हुआ, रामनाथ किस तरह, मतलब ये सारी चीजें क्यों करता था, ये जो पूरी कहानी है इसके बारे में कैसे भी बनाकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखो, लेकिन प्रॉपरली अच्छे से देखो, तो आपको जो चैप्टर है वो समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली उस चैप्टर के अंदर आपको क्या बताया गया। ठीक है, तो अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो अगर किसी को समझ में नहीं आई है तो आप सेकंड टाइम फिर से देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।